14 अगस्त 1947 की उस भयानक रात में क्या हुआ था। दोस्तों, 15 अगस्त आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि आज से ठीक 75 साल पहले हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी के पहले वाली रात यानी 14 अगस्त की रात को वो इतना भयानक था कि सोच भी नहीं सकते। बारिश के साथ देश के बंटवारे का जो कहर देशवासी पर टूटा, उसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज से लगभग 75 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। 14 अगस्त 1947 जहां एक रात में ही पूरे भारत को तहस नहस करके रख दिया था। इस दिन ने भारत को ऐसा दर्द दिया जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। अगर भारत के सबसे खौफनाक दिनों की बात करें तो उनमें से 14 अगस्त 1947 की तारीख भी होगी, जिसे भुलाया भी नहीं भुलाया जा सकता। और इन सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही कारण था, बंटवारा। हिंदुस्तान वर्ष कहे जाने वाला जब भारत को दो हिस्सों में बांटा गया, खून की नदियां बहने लगी। एक देश को दो हिस्सों में बांटा गया, एक ऐसी लाइन जिसने पूरे ही इतिहास को बदल कर रख दिया। लोगों के अंदर सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके देश का जो हिस्सा कल तक उनका था, अब वो पराया हो जाएगा। उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी देश के दोनों तरफ थे। ऐसे में सवाल ये आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। ये कहना गलत होगा कि भारत को बंटवारे से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि चाहे भारत हो या पाकिस्तान, दोनों ही तरफ के लोगों को बंटवारे का दर्द हो रहा था। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों का जीवन तबाह हो गया। किसी के घर उजड़ गए तो किसी के अपने उनसे बिछड़ गए। लोग तो ये सोच रहे थे कि आज़ादी से अच्छा था कि हम अंग्रेजों के कैद में ही रहते हैं। कम से कम अपने घर में चैन की दो रोटी तो खा सकते थे, क्योंकि यहाँ तो लोगों को अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ रहा था, जहाँ लोग रातों रात बेदखल होकर सड़कों पर आ गए थे। बरसों से इकट्ठा की गई संपत्ति अब उनके हाथ से छूटती जा रही थी। जब बंटवारा हुआ था तो उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। अंग्रेजी सरकार ही अपनी हुकूमत कर रहे थे। लोगों के पास रोजगार भी नहीं था, बस वो किसी भी तरह अपना जीवन गुजार रहे थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हर मुश्किल में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भारतीय एक वक्त अंग्रेजों के खिलाफ थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए। अंग्रेजों को ये मालूम था कि अगर भारत को यूं ही छोड़ देंगे तो एक न एक दिन दुनिया में राज कर सकता है। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला और भारत के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये ऐसे लड़ते रहे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये भी चाल वाकई में कामयाब हो गई। एक वक्त था जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई कहते थकते नहीं थे, अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। अंग्रेजों ने अपनी पहली चाल मोहम्मद अली जिन्ना पर चली। उस समय जिन्ना ही मुस्लिम लीग के मुखिया थे, क्योंकि अलग देश बनाने की सुगबुगाहट आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने जब खेल रचा तब मुस्लिम उसका हिस्सा बन रहे थे। उस वक्त भारत में मुस्लिमों की आबादी करीब 1/4 थी, लेकिन फिर भी जिन्ना ने जिद लगाई थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। जहां मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के सामने एक शर्त रखी, अगर आप मुझे देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो मुझे खुद का एक देश चाहिए। महात्मा गांधी ने जिन्ना की बात मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों के सामने ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों देशों में होने वाला ये बंटवारा सिर्फ राजनीतिक था, जहां न हिंदुओं का इससे कोई लेना देना था और न ही मुसलमानों का। उन्हें तो पता भी नहीं था कि सरकार उनके पीठ पीछे कौन सी खिचड़ी पका रही है। आज़ादी से पहले देश के लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, कैसे भी करके अंग्रेज देश से निकल जाए ताकि हम एक आज़ाद मुल्क की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाएं। लेकिन अंग्रेजों का खेल, सत्ता की लालच और पॉलिटिक्स ने देश को आज़ाद होने से पहले ही दो हिस्सों में बांट दिया, जिनमें से एक हिस्सा बना पाकिस्तान और दूसरा बना हिंदुस्तान। घड़ी पर 12 बजते ही ब्रिटिशर का झंडा उतारकर तिरंगे को फहरा दिया गया। इस तरह दुनिया के नक्शे में दो देश स्वतंत्र हो गए। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज़ादी का जश्न मनाए या फिर बंटवारे का मातम, क्योंकि हर तरफ दंगल शुरू हो चुका था। इस तांडव में बेवजह लाखों बेकसूर लोग मारे गए,
जिन लोगों ने एक साथ आज़ादी का सपना देखा था वही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। देश का ये बंटवारा दोनों ही तरफ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और जानलेवा था। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।